बराबर यहाँ 0 हो जाता तो द्विघात समीकरण हो जाता। और यहाँ पर शून्यक है तो शून्यक निकालने के लिए द्विघात बहुपद में बराबर नहीं होता, बराबर 0 नहीं होता है। कोड लगाना भूल गए थे इसलिए थोड़ा आवाज थोड़ा गड़बड़ आया होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो मूलों का प्रकृति है आपका ये हो गया। आपको मूल आगे ज्ञात करना है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं इसके बाद मूल ज्ञात कर लेते हैं, मूल x बराबर -b प्लस -√d/2a, ठीक है, वो काम नहीं करना आपको। जब जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि इसके अगले वीडियो में लघुत्तरीय क्वेश्चन लेकर आऊंगा। देखिए ये लघुत्तरीय प्रश्न है और एक बहुत वीडियो क्वेश्चन है और इस पर आधारित क्वेश्चन ही आएंगे और हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और ये 5 क्वेश्चन है, इस पर और भी टाइप में बताऊंगा कि इसी क्वेश्चन में से कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल से मैट्रिक क्लास के यानी क्लास 10 के पूरा ऑल सब्जेक्ट की जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही विविध क्वेश्चन है और ये जो है विविध क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है कि यदि n एक विषम पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब समझते हैं इंटेजर, पूर्णांक का मतलब माइनस में भी होता है। जैसे पूर्णांक हो गया आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये आगे बढ़ते जाएगा, इधर आगे -4, -5, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं पूर्णांक। तो कह रहा है कि n एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n² - 1 8 से विभाज्य, जो n² - 1 है वो 8 से विभाज्य, यही हमको सिद्ध करना है, दर्शाना है, ठीक है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो माइनस में हम नहीं लेंगे, प्लस में ही लेंगे। माइनस में भी लेंगे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले लिख लेंगे। मान लीजिए कि ये चौथाई है और आगे का ये चौथाई है, मान लीजिए पेज हो गया, तो इस पेज से आगे नहीं बढ़ना। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पेज रहेगा। ऐसे पोथी पतरा जैसा पेज मिलता है इस समय। जैसे मान लीजिए कि कोई बुक है जो है इस प्रकार से ऐसे उघाड़ा जाता है, ऐसे ऐसे नहीं, इस प्रकार से नहीं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपको जरूर लिखना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 लिख दी। अब यहाँ पर खंड ब लिखता है तो खंड ब भी लिख देना चाहिए। यहाँ ऊपर में मान लीजिए खंड ब लिख देना है या बी लिखा होगा, जो लिखा होगा आपको लिखना है। लघु उत्तरीय बना रहे तो लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न के उत्तर आप दे रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए, आप बनाइए। यदि n एक विषम पूर्णांक है तो हमको सिद्ध करना है, तो हम लिखेंगे चूंकि n एक विषम पूर्णांक है, ठीक है, इतना लिख दिए। इसलिए n बराबर, अब मान लीजिए कि विषम पूर्णांक है तो n बराबर हम विषम पूर्णांक को रखेंगे। अभी मैं आप लोगों को बताया था कि विषम पूर्णांक कैसे कैसे होता है। इसे मान लीजिए कि हो गया -3, पूर्णांक में बताया था कि कैसे होता है। अब विषम पूर्णांक आ रहा है तो विषम पूर्णांक में क्या होगा, मान लीजिए -3 होगा, फिर उसके बाद -1 होगा, फिर 0 नहीं होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। हम कोई भी विषम पूर्णांक मान रख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम ये इधर बढ़ते जाएगा, वो उधर बढ़ते जाएगा। तो मान लीजिए कि हम n बराबर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। 1, 3 रखने पर n बराबर ये रखने, ठीक है। जब n बराबर 1 तो क्या निकालना है, n² - 1, n² - 1। अब यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, n के मान क्या है 1, इसको स्क्वायर करेंगे -1 तो बराबर क्या हो जाएगा 0। n स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 1 घटेगा 1 में से तो 0। फिर लिखेंगे जब n बराबर 3 तो क्या हो जाएगा, n² - 1 बराबर, देखिए बहुत ही सिंपल है। n की जगह पर क्या रखना है, आपको 3 रखना है, 3² - 1। तो 3 स्क्वायर कीजिएगा तो 3 के 9, 9 में से एक जाएगा क्या होगा 8, ठीक है। जब 2 3 कर देंगे n बराबर, मान लीजिए उसके बाद क्या होगा 5 हो जाएगा, 3 के बाद क्या होगा 5 होगा, तो हम 5 लिख देंगे। तो n² - 1 तो 5 का स्क्वायर -1 यानी 5 5 25, 1 घटेगा 24, ठीक है। तो देखिए
कह रहा था कि 8 से विभाजित, तो 8 से 0 विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए कि 0 विभाजित मतलब क्या हुआ, 0/8, तो 0/8 कीजिएगा तो ये क्या होता है, विभाज्य है ना, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 है तो 8/8 कीजिएगा तो कटेगा क्या होगा, 1 होगा। 24 है, 8 से कटेगा 24, विभाज्य हो गया। तो यही सिद्ध करना था, हम लिख देंगे अतः n² - 1 8 से विभाज्य है। अब यहां लिख देंगे प्रूव्ड है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, या दूसरा क्वेश्चन हम यहां पर आपको बता देते हैं। ये तो चौथाई जो है इसमें का है, तो यहां पर एक चौथाई ले लेते हैं और इधर भी एक चौथाई होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। अब इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 960 तथा 432 का मौसा ज्ञात करें। मौसा यानी कि HCF, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और एक लसव होता है LCM, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तर्ज। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से A बराबर BQ + R, जहां 0 छोटा या बराबर R से है और R छोटा है क्या से, B से। B एक तरह से भाजक है। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो दिया है उसको हम लिख देंगे। देखिए आप लोग शॉर्टकट में बनाइएगा तो आपको पूरा नंबर नहीं मिल सकता है, तो शॉर्टकट में मत बनाइएगा, थोड़ा डिटेल्स कीजिएगा और इसको लिखिएगा जरूर। ठीक है, अब यहां पर देखिए 960 है, 960 और एक है 432, तो कोई आगे पीछे हो सकता है, उसका मतलब नहीं। देखिए जो सबसे बड़ा है उसको हम पहले लेंगे, तो जैसे 960 है तो ये भाजक है और ये भाज्य है और ये भाजक है, तो भाज्य की जगह पर क्या होगा, एक की जगह पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे या डाल के 960 बराबर 432। अब इसमें गुना करके देखना है कि कितना में जाएगा, तो देखिए 4 दूनी 8 और 32 दूनी 64, यानी कि ये 2 से चला जाएगा और प्लस R, जो बचेगा यहाँ पर R हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 दूनी के 4, इधर थोड़ा लिख लेते हैं, 2 दूनी के 4, 2 3 6 और 2 4 8, 864 हो गया। तो 960 में से 864 को माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस कीजिएगा तो 6 होगा, यहाँ पर 9 होगा और ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 96। और फिर जो ये 432 आया, 432 को फिर इधर ले लेंगे। ठीक है, 432 को इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर लाना है। 432 बराबर कितना बचा शेष, 96 बचा नीचे, तो 96 को हम यहाँ पर लगाएंगे। 96 में कितने से गुना होगा, देखिए इसको 96 को हम 90 समझ लेते हैं या 100 समझ लेते हैं, 4 बार में लेंगे तो मान लीजिए 400 हो जाएगा और 6 है तो 6 चौके 24, मतलब ये हम 4 बार में ले सकते हैं। प्लस 4 छक 24 के 4, 4 9 36, 36 और 2 हासिल हो गया 38, 384 हो गया। 384 को हम 432 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 12 में से 4 गया 8 और ये बच गया 12, 12 में से 8 गया 4 और ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर 48। फिर आगे बढ़ेंगे तो जो 48 96 है योग कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और जो ये है 48 यहाँ आ जाएगा और गुना यहाँ पर 48 दूनी क्या हो जाएगा 96, 48 दूनी 96 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 0 हो गया, 48 से कट गया, 48 से 2 बार में ये कट गया, यानी जो भाजक होता है वही आंसर होता है। तो हम लिखेंगे चूंकि शेषफल, ये R जो है R क्या है, शेषफल है, तो शेषफल यहाँ पर R लिख सकते हैं बराबर 0, इसीलिए मौसा बराबर कितना हो जाएगा 48, जो भाजक होता है वही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन हम बता दिए हैं और ये कोड लगाना भूल गए थे, इसलिए थोड़ा आवाज थोड़ा गड़बड़ आया होगा, तो समझ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब टोटल तो बात आपको बता ही दिए हैं और साफ साफ दिखाई भी देता होगा। तो चलिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि मौसा ज्ञात कीजिए,
कभी HCF और LCM लिख देगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM ज्ञात कीजिए। वो तो इससे भी सिंपल होता है, ठीक है। मान लीजिए को अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना होता, मान लीजिए सपोज दैट कि इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना होता, तो आप क्या करते? मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन करें कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ये दोनों का मौसा ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में आप क्या कीजिएगा, 996 लिख दीजिए, 960 है लिख दीजिएगा, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि कर दीजिएगा, फिर 432 लिख दीजिएगा, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि कीजिए। सबसे पहले 2 से करेंगे, क्योंकि अभाज्य मतलब क्या होता है, जो अभाज्य संख्या उसे आपको कटाना है। तो 2 चौका 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 3 6, 15 दूनी 30, 3 5 15, 5 1 5, तब तक कटाएंगे जब तक 1 ना आ जाए लास्ट में। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 छक 12, 2 1 2, ना गया 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौका 8। कभी कभी विद्यार्थी यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि है यहाँ पर क्या 2 1 2 और यहाँ पर 1 है, तो फिर डायरेक्ट लिख देंगे 2 8 16, और यहाँ पर 1 है, जब 1 से नहीं गया तो अगला उतरेगा ना, तब ना 16 होगा, तो 2 8 16, तो जब अगला लाएंगे तो आपको एक 0 लगाना है। ध्यान दीजिए, छोटे छोटे बात हम आपको बता रहे हैं, और कमजोर विद्यार्थी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, ठीक है। तेज विद्यार्थी तो समझते होंगे कैसे क्या है, लेकिन उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाले हैं। 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 सब जाएगा नहीं जाएगा, 3 27, 3 3 9, और लास्ट में 3 1 3, इतना कर दिए। अब आपको मौसा ज्ञात करना है, तो जितना है उसको लिख देंगे यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए 960 है, बराबर जितना है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और फिर इसको भी लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको लिख कर ही बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और फिर 3 5 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 3 6 गुना 3 गुना 5, 432, फिर इसको लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और फिर 3 गुना 3 गुना 3। अब देखते हैं कि दोनों में कौन शामिल है। मान लीजिए 2 है या 3 है, तो देखेंगे 3 अगर मान लीजिए कि अंक में है, तो तीनों में देखेंगे कि कौन शामिल है। तो देखिए यहाँ पर इसमें 2 कै गो है, 4 गो है, और इसमें भी 4 गो है, 3 इसमें 1 है, इसमें 1 है, 3 1 मिल गया। अब 3 इसमें और है, इसमें नहीं है, 5 इसमें 5 नहीं है, 2 गो और है, लेकिन इसमें है ही नहीं, तो क्या क्या मिला हमको, तो यहाँ पर इसलिए लिख देंगे मौसा बराबर, या HCF लिखेगा तो लिख देंगे HCF बराबर, ठीक है। अब लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 1 मिला क्या, 3 मिला, इसको गुना कर देंगे, ये 16 हो गया, 16 48 हो गया आंसर, ठीक है। तो आपको एल्गोरिथम से बनाए थे 48 आगे भी 48, ठीक है। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या इससे क्वेश्चन आएगा पक्का। आज आप लोगों को 12 से 15 नंबर का आप क्वेश्चन इसमें से इसी में से ही आएगा, इसी आधार पर, सिर्फ टाइप समझते रहिएगा। चलिए देखिए, द्विघात बहुपद वाला तो जन्म सिद्ध अधिकार है, लगता है कि इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल ट्रिपल जितना कहिए उतना ये है, प्रत्येक साल पूछता है इसी टाइप पर, थोड़ा सा चेंजिंग कर देगा हल्का हल्का बस, ठीक है। ये पूरा एकदम जन्म सिद्ध अधिकार है इसका हमेशा। जैसे खिलौना वाला मैथ होता है, विज्ञान में जाइएगा तो ओम का नियम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए शून्यकों को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम ये चौथाई नहीं बना रहे हैं, आपको शुरू में बना कर बता दिए हैं, आप उसका पालन कीजिएगा परीक्षा में, ठीक है। बार बार बताने में थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होगा तो पूरा डिटेल चलेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पहले हम लिख देंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या दिया है, 5y² माइनस 13y माइनस 6, 5y² माइनस 13y माइनस 6। अब इसका हमें निकालना है रूट, यानी कि शून्यक, शून्य कहिए या मूल कहिए, दोनों बात। मूल कहेंगे, देखिए हिंदी में मूल कहेंगे, अंग्रेजी में रूट कहेंगे, शून्यक भी कहेंगे। तो द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात सब समीकरण होता है, द्विघात समीकरण देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण बराबर 0 है, द्विघात समीकरण बराबर यहाँ 0 हो जाता तो द्विघात समीकरण हो जाता है। और यहाँ पर शून्यक है तो शून्यक में शून्यक निकालने के लिए द्विघात बहुपद में बराबर नहीं होता, बराबर 0 नहीं होता है, माना जाता है होता नहीं। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अभाज्य, अभी कोई विधि नहीं कह रहा है कि कौन विधि से हमको ज्ञात करना है, तो हम किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
जब विधि नहीं कह रहा है तो कोई भी विधि हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 5 30 हो जाएगा, शुरू वाला अंतला गुना किया जाता है, और 30 अगर होता है तो 6 5 30, एक तो ये हो गया 6 5, और माइनस यहाँ पर आ रहा है गुना करने पर, तो घटाने पर 1 आएगा, तो 13 लाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 15 दूनी 30 करते हैं तो घटाने पर यहाँ पर क्या आएगा, 13 आ जाएगा। तो कोई भी विधि से हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों हमारा मिल गया। तो 5² वाई स्क्वायर माइनस 15y, मान लीजिए 13y लाना है, तो जो बड़ा है उसको जिस चिन्ह में यहाँ पर लाना है, अगर माइनस यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा माइनस है तो जिस चिन्ह में आपको यहाँ पर लाना है उस चिन्ह में इसमें दोनों में से बड़ा लिखेंगे। ठीक है, इस चिन्ह में लाना है तो बड़ा लिखेंगे, बड़ा वाला 15 बड़ा है, और एक अलग हो जाएगा 2y, क्योंकि देखिए अब दोनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। अगर इसको उल्टा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर 5y कॉमन हो गया, y माइनस 5 है 15 प्लस यहाँ पर क्या आएगा कॉमन, 2 आएगा, तो यहाँ पर देखिए y माइनस 2 3 6। अब यहाँ पर कॉमन आ गया आपका y माइनस 3, तो इसमें बचा क्या 5y, और इसमें बच गया 2। अब आपको शून्यक निकालना है, तो इसलिए लिख देंगे शून्यक y बराबर, शून्यक y बराबर क्या आ जाएगा, देखिए माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर देखिए y 5y प्लस 2 है, तो जब 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए 5y प्लस 2 है बराबर शून्य करेंगे, शून्य निकालना है तो बराबर शून्य करना है, तो y बराबर इधर जाएगा तो -2, और ये y के साथ में लगा है तो ये बाटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/5। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर। तो चलिए आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, इसमें और भी अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, इसमें और भी बताएंगे। तो चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति के, इसमें कभी कभी क्या कहता है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी आगे जाके मूल निकाल लेते हैं, मूल निकालना नहीं है, उसका प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति कैसे ज्ञात किया जाता है आपको बता रहा हूं। कभी कभी कहेगा विविक्तर ज्ञात कीजिए, विवेचक ज्ञात कीजिए, तो किस प्रकार से होगा, एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन बताने वाला हूं। देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, जो समीकरण है पहले लिख देंगे, चूंकि द्विघात समीकरण बराबर 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति। जब प्रकृति ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, a बराबर 16 हो गया, b बराबर -8 और c बराबर 1। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको विविक्तर ज्ञात करना है, विविक्तर मतलब क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है, d, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, तो यहां पर भी d निकालना होगा, तो इसलिए d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d का b का मान कितना है -8, तो -8 के स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना 16 गुना 1, 8 8 64, 16 का 64, 16 का 64 हो जाएगा, एक में उतना ही हो जाएगा, तो बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, चूंकि d बराबर 0, d बराबर क्या है 0, d जो आया है 0 आया है, तो d किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो d बराबर 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, अतः मूल, इसी को प्रकृति बोलते हैं। ठीक है, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है, जब d बराबर 0 हो गया तो मूलों का अस्तित्व है और मूल जो है वास्तविक और समान होंगे। कभी मान लीजिए कि यहाँ पर 0 नहीं आया, मान लीजिए कि 17 आ गया, 18 आ गया या 32 आ गया, कुछ भी आ गया, तो क्या हो गया 32 आ गया, तो d जो है बड़ा हो जाएगा 0 से। ये जो 0 है ये वाला 0 नहीं है, ये d है, d बराबर ना आया है तो d के जगह पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 बराबर 0 है। ठीक है, अब d बराबर मान लीजिए 32 आ गया, तो d क्या हो गया 32, तो उसमें क्या लिखेंगे कि d बड़ा है 0 से। ठीक है, अगर मान लीजिए कि माइनस में आ गया d, तो हम लिखेंगे d छोटा है 0 से। तो इसमें देखिए, इसमें क्या लिखेंगे d बड़ा है 0 से, तो इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, अतः मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे या असमान होंगे। ठीक है, मूल 2 किस्म का होगा,
अगर मान लीजिए कि d छोटा होगा 0 से, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए चूंकि करके यहाँ लिखेंगे, चूंकि जैसे यहाँ लिखे हैं चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि d छोटा है 0 से, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः इसके कोई मूल नहीं होंगे। ठीक है, ये 3 गो हो गया। अच्छा चलिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो मूलों का प्रकृति है आपका ये हो गया। आपको मूल आगे ज्ञात करना है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, इसके बाद मूल ज्ञात कर लेते हैं, मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। ठीक है, वो काम नहीं करना आपको। जब आपको मूल ज्ञात करना होगा द्विघाती सूत्र से, इसको द्विघाती सूत्र से भी बनाते हैं, इसको द्विघाती सूत्र ही बोलते हैं। द्विघाती सूत्र से आपको बनाने के लिए कहेगा मूल ज्ञात करने के लिए, तो आप ऐसे बना सकते हैं। x मतलब मान लीजिए आगे लिखेंगे मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। उस सूत्र पर आप निकाल सकते हैं मूल निकाल के। प्रकृति कहेगा, प्राकृतिक सिर्फ कहेगा प्रकृति निकालने के लिए, तो ये आपको यहां तक करना है। और अगर विविक्तर कहेगा ज्ञात करने के लिए, विविक्तर, तो डी निकालिएगा, यहाँ 0 आया ना, तो यही हो गया आपका विविक्तर विवेचक, इसी को बोलते हैं विविक्तर विवेचक, इसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंत क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको हम पार्ट 1 मान लेते हैं, पार्ट 1 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। के वह मान ज्ञात कीजिए, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये जरूर परीक्षा में आएगा। के वह मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर, दोनों मूल बराबर हो। द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होगा, त्रिघात में 3 मूल, चौघात में 4 मूल। ठीक है, आगे देखिए। तो पहले हम लिख देंगे, चूंकि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद नहीं है, समीकरण है, सॉरी, समीकरण बराबर 2y² प्लस ky, उसको ठीक करके लिख लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम दोनों मूल बराबर कर रहे हैं, तो अभी आपको बताया था कि d बराबर क्या हुआ था, 0, तो दोनों मूल बराबर हुआ था, मतलब दोनों मूल बराबर होंगे। अब लिखे थे ना कि मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तो समान होने का मतलब क्या हुआ, बराबर। ठीक है, दोनों मूल, चूंकि दोनों मूल बराबर होंगे जब क्या होगा, d बराबर 0। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बराबर 0 होगा तो साइड में या जरूर लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो b बराबर, तो b के मान कितना है यहाँ पर, b के मान कितना है, देखिए b के मान यहाँ पर क्या है, k है, तो हो जाएगा k² माइनस 4a, a का मान यहाँ पर 2 हो गया। डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, a बराबर लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो 2 हो गया। और c के मान क्या है, -3 है, बराबर 0। चलिए आगे बढ़िए। k², अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, 24 प्लस में आ जाएगा, फिर मूल आपको माइनस, देखिए यहाँ पर -3 जब दिया है, बराबर -3 है, तो जब उधर से इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, तो +3 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, तो 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, तो आपका हो जाएगा -24 अब बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए k² बराबर 24, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 24, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में, मूल में प्लस माइनस लिखना पड़ता है, लिखाएगा ही, तो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, √24। ठीक है, तो इसलिए k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए 24 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 12 24, 2 6 12 और 2 3 6, देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 का 24। तो आपको इस वर्गमूल आप निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे, रूट में से करणी हो गया, तो यहाँ पर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, तो बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर फंस गया, 3 दूनी 6, यानी कि प्लस माइनस में 2√6 हो जाएगा आपका आंसर, इस प्रकार से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो इसके आगे पार्ट 2 में भी लघु तरीके के पूरा क्वेश्चन आपको वीवीआई क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और 30 में 30 आपको ला कर ही छोड़ूंगा, 30 आपको जरूर इसमें लघु तरीके में आ जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा आगे तक, और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, और बगल का घंटी को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। चलिए आगे मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।